हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट बी स्वेट पीजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटदार। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आईटी जैम ओनली। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि आईटी जैम के बारे में हम वो हर सब कुछ चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, सिलेबस हो, ठीक है, चाहे कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है, या फिर हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें सो दैट हमारा आईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई हो पाए, ठीक है, और एक अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है, और ऐसी कुछ और बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आईआईटीज की तरफ से जो कंडक्ट करवाते हैं आईटी जैम की एग्जाम और एडमिशन देते हैं आपको इसके स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूं कुछ और ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, और वन मोर थिंग, लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जो 2025 के बच्चे थे, ठीक है, जो हमारे 2025 के बच्चे थे उन लोगों का एग्जाम कैसे क्वालिफाई हुआ है। यदि ये आपको जानना है तो कहां आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं आईटी जैम 2026 के बारे में कि एडमिटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, सबसे पहली बात तो आईटी जैम एक एग्जाम वन ऑफ द एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, और ये वन ऑफ द एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि इसका, ठीक है, यदि आप ये एग्जाम देते हो आईटी जैम का एग्जाम, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ठीक है, तो समझ में आया एम किस लिए, मास्टर। यदि आप मास्टर की डिग्री, ठीक है, मास्टर्स डिग्री लेना चाहते हो, ठीक है, और वो चाहे बायोटेक्नोलॉजी के स्ट्रीम में हो, मैथमेटिक्स में हो, या जिसमें भी हो, ठीक है, तो आप आईटी जैम के एग्जाम दे सकते हो। बट जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है वो आईटी जैम, गैट बी, स्वेट पीजी, टिफर, ऐसे कई सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है। आईटी जैम को यूनिक क्या बनाता है? तो आईटी जैम को यूनिक बनाता है उसका एडमिशन। ठीक है, यदि आप ये एग्जाम देते हो तो आपके पास मौका है आईआईटीज में जाने का। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से आईआईटीज हैं जो आईटी जैम के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देते हैं, तो उनकी लिस्ट आपके सामने है। राइट, ये वो सारे आईआईटीज हैं जो आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है, आपके आईटी जैम के स्कोर के बेसिस पर। यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो या एमएससी आप डिफरेंट स्ट्रीम में करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर एक इंस्टीट्यूट आपको वो एमएससी कोर्स प्रोवाइड करे। जैसे आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो इनमें से ये सारे इंस्टीट्यूट एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन प्रोवाइड नहीं करते। हाँ, बट ये है कि ये वो सारे इंस्टीट्यूट है जो जैम के स्कोर के बेसिस पे कोई ना कोई एमएससी डिग्री जरूर या एमएससी कोर्स जरूर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके लिए इन डिटेल आप देख सकते हो। जैसे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो कुछ इसमें से 4 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ठीक है, और ऐड हो सकते हैं, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करते हैं पिछले साल के डाटा के बेसिस पर। ठीक है, चलिए, तो ये वो आईआईटीज हुए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं आईआईटी जैम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि सर मैं एमएससी करना चाहता हूं मास्टर कोर्स में, बट क्या मैं एलिजिबल हूं, ठीक है, आईआईटी जैम एग्जाम देने के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। यदि आप बीएससी के फाइनल ईयर में हैं, यानी कि वो फाइनल ईयर चाहे थर्ड वाला हो, यानी कि थर्ड ईयर में है, या फिर फोर्थ ईयर में, किसी किसी के यहाँ बीएससी, मतलब अलग अलग स्ट्रीम की बात है, कहीं पे बीएससी 4 साल की होती है और कहीं पे 3 साल की। तो जो भी फाइनल ईयर में हो आप, यदि अपने बीएससी के, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं आईआईटी जैम का एग्जाम देने के लिए। आईआईटी जैम का एग्जाम की यदि हम बात करें तो एग्जाम देने के लिए सबसे पहले इसके फॉर्म फिल करने होते हैं। तो इसके फॉर्म सितंबर के मंथ में, ठीक है, याद रखिएगा, मैं फिर से कहना चाहूंगा, सितंबर के मंथ में इसके फॉर्म रिलीज होते हैं, तब जाके फेब में एग्जाम होती है। तो सितंबर 2025 में आईआईटी जैम 2026 के फॉर्म रिलीज होंगे, जिसका एग्जाम यदि आप सितंबर में फॉर्म फिल करते हैं तो आईआईटी जैम का एग्जाम आप फरवरी 2026 में दे पाएंगे। ओके एवरीवन, चलिए, हाँ, एक और बात यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि कई सारे एस्पिरेंट को लगता है कि सर अभी तो हमारा बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ तो हम एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप बीएससी के फाइनल ईयर में हो, भले बीएससी का लास्ट सेम वाला एग्जाम नहीं हुआ हो,
डजंट मैटर, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल है। बस आप फाइनल ईयर में होना चाहिए, चाहे फर्स्ट सेम एंड हो रहा हो आपका, ठीक है, क्योंकि सितंबर तक तो फर्स्ट सेम एंड होता है, सेकंड सेम में आप आते हो, मतलब लास्ट सेम में आप आते हो, सिक्स सेम में, ठीक है। तो वही बात है कि क्योंकि क्या होता है कि आप फॉर्म फिल कर दो और वहां पर आप लिख सकते हो अपीयरिंग, यानी कि आप अभी बीएससी के फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो। यदि आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, आप ड्रॉपर हो, आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, तब भी आप दे सकते हैं आईआईटी जैम की एग्जाम, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। फिर भी आपको लगता है तो यहां पे कुछ इन डिटेल जो बातें मैंने कही हैं वो ही बातें यहां पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो इन डिटेल। ये एज इट इज मैं जैम के वेबसाइट से लेकर आया हूं, ठीक है। हाँ, ध्यान रखें, आप जब भी आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब आप लगता है कि सर अब हमारा कंप्लीट हो, अब हम एलिजिबल हैं क्या, नहीं, आप अपीयरिंग उसमें भी एलिजिबल हो। जब आपका जैम क्वालिफाई हो जाएगा, जब आपको एडमिशन देंगे आईआईटी, तब वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते समय आपको अपना फाइनल ईयर, ठीक है, यानी कि अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको सबमिट करनी होती है, मतलब उसकी एक कॉपी सबमिट करनी होती है, ठीक है। तब तक आप फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड में बात बताओ कुछ मोर इंपॉर्टेंट बातें, क्या कोई एज रेस्ट्रिक्शन होता है सर? तो देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन, ध्यान रखिए, जैम के एग्जाम में कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैम का एग्जाम मंथ है फरवरी, जैम की एग्जाम फरवरी के मंथ में होती है, सब, ठीक है। सितंबर, ठीक है, मैं बात करूं यदि कि हम बात करते हैं कि सर सितंबर के मंथ में क्या होता है, तो सितंबर के मंथ में, सितंबर 2025 में जैम के फॉर्म रिलीज होते हैं, जैम फॉर्म रिलीज्ड, ठीक है ना। तो वो रिलीज कब होंगे, ठीक है, सितंबर 2026 में जैम फॉर्म रिलीज होते हैं। इसके बाद 2025 में रिलीज होंगे। इसके बाद जैम का एग्जाम, तो एग्जाम मंथ होता है फरवरी, और फरवरी में पहला संडे जो आता है तब एग्जाम हो जाती है, तो एग्जाम मंथ, ठीक है, यहां पर होगा फरवरी 2026, ठीक है, ध्यान रखना। सितंबर 2025 को फॉर्म रिलीज होंगे, एग्जाम मंथ फरवरी में होगा, द एग्जाम विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है, जिसके फॉर्म सितंबर 2025 को फिल हो जाएंगे। अगली बात यह है कि एडमिशन किस बात पे होता है, एडमिशन आपके ऑल इंडिया रैंक बेसिस पर आपका एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन आईआईटीज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो वो डिपेंड करता है ऑल इंडिया रैंक पर, कि आपके आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी है। जितनी अच्छी ऑल इंडिया रैंक होगी उतना बेटर आईआईटी आपको मिलेगा, ठीक है, ओके। एग्जाम का मोड सीबीटी होता है, यानी कि एग्जाम आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेसिस पर देते हैं, यानी कि कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है, ठीक है, सिस्टम पर आपको बैठना होगा और एग्जाम देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन। सर बस इतने से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी हाँ, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जैम के एग्जाम में, बट इन 60 क्वेश्चंस को टाइम लगता है करने को, ठीक है, इतना डिफिकल्ट एग्जाम कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 3 घंटे आपको टाइम अलॉट होता है, तो ये सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है 60 क्वेश्चन करने के लिए, और इन 60 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स होते हैं 100, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। आईआईटी जेम का कितने मार्क्स का पेपर होता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन 60 आते हैं, 3 घंटे का टाइम अलॉट होता है। मंथ है फरवरी 2026 में आपका एग्जाम होगा। अब जो ये 60 क्वेश्चन है ये 3 भागों में बटे हुए होते हैं, यानी कि 3 सेक्शन में बटे होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। जो सेक्शन ए होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन सी के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन करोगे सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी, तो 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 मार्क्स, अलॉटेड 3 आवर्स। अब सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होते हैं सर, तो 30 क्वेश्चन के लिए मार्क्स हमें बता दीजिए। तो 30 क्वेश्चन जो होते हैं, पहली बात तो उनका पैटर्न होता है एमसीक्यू पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न का होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन से वाले? सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 30 क्वेश्चन में से यहां पर जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क के होंगे, 10 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा।
फिर बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन, आउट ऑफ 30 10 क्वेश्चन आर ऑफ 1 मार्क ईच, ठीक है, एंड रिमेनिंग 20 क्वेश्चन आर ऑफ 2 मार्क ईच, यानी कि रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क के होते हैं और 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन 2 मार्क के हुए तो 40 यहां से मिला आपको, ठीक है, और 10 क्वेश्चन 1 मार्क के तो 40 प्लस 10 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स तो आपको सेक्शन ए ने दिलवा दिए, तो सेक्शन ए से आपको मिलते हैं 50 मार्क्स, ठीक है। 30 क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन से आप 50 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो नेगेटिव जो मार्किंग होती है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, फॉर 2 मार्क क्वेश्चन 2/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मतलब कुल मिला के बात है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 मार्क वाले में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। देखो हम बात करते हैं सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी के अंदर हम बात करें तो 2 मार्क ईच होता है। सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 इंटू 2 मार्क्स, टोटल यहां से आपको मिल गए 20 मार्क्स, ठीक है, तो टोटल 70 मार्क्स का पेपर हो गया। बचे हुए 30 मार्क आप यहां से लेते हैं सेक्शन सी से, ठीक है। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका पैटर्न होता है एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट लिखा होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, कोई 2 करेक्ट हो सकते हैं, कोई 3 करेक्ट हो सकते हैं, या चारों ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो कुछ नहीं है, ठीक है, पर 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 मार्क के होंगे हर एक क्वेश्चन। सेक्शन सी पे आते हैं, सेक्शन सी की भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सिर्फ सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन यहां पर ये जो होते हैं, ये 20 क्वेश्चन यहां पर नेट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नेट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनएटी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये एनएटी क्या होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एक क्वेश्चन दिया रखा होगा, आपको सॉल्यूशन, ठीक है, आप सॉल्व करना है, रफ शीट आपको मिलेगी, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर फिल इन द बॉक्स में, ठीक है, फिल करना होगा, है ना। तो आपको जैसे कि 0.03 आया आंसर, तो आपको 0.03 वहां पर लिखना होगा, ठीक है, बस एक क्वेश्चन देगा, कोई ऑप्शन नहीं, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन जो होंगे न्यूमेरिकल वो 1 मार्क के ईच होंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के ईच होंगे। तो इस तरीके से 30 मार्क्स का सेक्शन सी होता है, ओके। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न बन गया कंप्लीट, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ये एग्जाम पैटर्न हुआ सिलेबस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। आपके जो एग्जाम होता है यहाँ पर बायोलॉजी का सेक्शन 10+2+3 यानी कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक बायोलॉजी पूछी जाती है। कौन कौन सी यूनिट आती है उसके सब टॉपिक उसी के सामने मेंशन है, ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिएगा सब टॉपिक। यूनिट आती है सेल बायोलॉजी, सेकंड आती है बायोकेमिस्ट्री, अब मैं बात करूंगा जेनेटिक्स, यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स एक यूनिट आती है, ठीक है। अगली यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बाद अगली यूनिट आती है माइक्रोबायोलॉजी, आपसे पूछा जाता है, प्लांट बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है, एनिमल बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। आगे हम बात करेंगे इकोलॉजी आपसे पूछी जाती है, बायोटेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाती है, ठीक है, ये यूनिट हुई आपकी बायोलॉजी सेक्शंस के अंदर। इसके अलावा जो टेक्निक वाला पोर्शन होता है मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है, उनमें से कौन कौन सी सेल बायोलॉजी टेक्निक होगी वो जो पूछी जाएगी वो यहाँ पर लिखी हुई है। बायोकेमिकल टेक्निक्स जो पूछी जाती है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, ये टेक्निक पोर्शन है बस सिर्फ जो अलग से दिया गया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स ये रही, ये पूछी जाएगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट अलग है, ये उसकी टेक्निक है, तो वो टेक्निक अलग से इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ये सिलेबस आपका हुआ बायोलॉजी पोर्शन का। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री भी ग्रेजुएशन लेवल तक की आती है, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आता है, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स आता है, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम आता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स पूछी जाती है केमिस्ट्री के स्कोप से, राइट। चलिए
अब आगे बात करते हैं मैथमेटिकल पोर्शन की। मैथमेटिक्स 12th लेवल का आता है, ठीक है, बहुत इजी लेवल का मैथमेटिक्स होता है, आप घबराइएगा मत, ठीक है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों पूछे जा रहे तो हमें बिल्कुल नहीं आते, कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं, बहुत हल्का हल्का सा पढ़ना होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा 12th लेवल का, जिसमें ये सारे यूनिट्स आएंगे, उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स पूछा जाता है और प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। ये तो बात हुई इसके बारे में। फिजिक्स का पोर्शन 12th लेवल का ही आता है, तो फिजिक्स और मैथ्स 12th लेवल के आएंगे, केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल की आती है और बायोलॉजी भी ग्रेजुएशन लेवल की आती है, ठीक है। बट इतने डिफिकल्ट नहीं होते, मैं कहूंगा आपसे कि 6 से 7 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री के पूछे आते हैं और 8-9 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पोर्शन से पूछे आएंगे। और मैथमेटिक्स के पोर्शन से जो क्वेश्चन 8-9 पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग के ही होते हैं और 3-4 क्वेश्चन टिपिकली मैथमेटिक्स के होंगे उसमें से, आउट ऑफ 8 to 9 में से, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जो क्लियरली आईआईटीज की तरफ से हैं, जो आपको आईआईटी जैम के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो क्लियरली आईआईटीज ने क्लियर किया है कि आपके जैम के स्कोर के बेसिस पर हम आपको एडमिशन देंगे, ठीक है, सही बात है। बट कब देंगे? जब आप टॉप स्कोरर रहोगे, तब, जब आपकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी रहेगी तब हम आपको एडमिशन देंगे। तो मतलब क्या सर, मेरा आईआईटी जैम क्वालिफाई हुआ और मेरी रैंक अच्छी नहीं आई है, तो क्या मेरा एडमिशन आईआईटीज में नहीं होगा? जी नहीं होगा। क्वालिफाई करने भर से आईआईटीज की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट है, जो यहां पर लिखा भी है, क्वालिफाई करने भर से आईआईटी जैम को क्वालिफाई करने भर से आपको आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिलता। ध्यान रखिए, यदि आपको एडमिशन आईआईटीज में चाहिए तो आपको आईआईटी जैम में अच्छा स्कोर, यानी कि अच्छा स्कोर आएगा तो आपकी अच्छी ऑल इंडिया रैंक लानी होगी, तब जाके आपको आईआईटीज में एडमिशन दिया जाएगा। क्योंकि कट ऑफ क्लियर करने भर से आईआईटीज एडमिशन नहीं देंगे कि सर कट ऑफ गया था पिछली बार 40 मार्क्स, तो क्या मेरे 42 मार्क्स आए, तो आपका कहने के लिए आईआईटी जैम एग्जाम क्लियर है, आपने क्लियर कर लिया, आपने क्वालिफाई कर लिया, बट इससे आपको आईआईटी जैम के, ठीक है, आईआईटी जैम के इस स्कोर की वजह से आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इतने कम स्कोर पर वो एडमिशन नहीं देते हैं आईआईटी, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। चलिए, है ना, जैम 2026 का स्कोर अदर देन द आईआईटीज, और किसमें एलिजिबल हो सकता है सर? चलो आईआईटीज में एडमिशन नहीं दिया तो और कहां पर एलिजिबल हो सकता है? तो आईआईसी बेंगलुरु में, ठीक है, आईआईसी बेंगलुरु में एडमिशन आपको दे सकते हैं। आईसेट जो होते हैं उनमें आपका एडमिशन हो सकता है। आईआईबी जीएन सीएसआर में एडमिशन आपका हो सकता है। सीएफटीआई में आपका एडमिशन हो सकता है। एनआईटीज में आपका एडमिशन हो सकता है। आईआईएसटी में आपका एडमिशन हो सकता है। एसएलआईटी पंजाब में आपका एडमिशन हो सकता है। सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो अदर देन आईआईटीज इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है तो आप सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी, है ना। बस जरूरी ये है इंफॉर्मेशन ध्यान रखना कि जो आप जिस कोर्स में एमएससी करना चाहते हो वो अदर देन आईआईटी और किस में मिल रहा है, पता चलो उस एडमिशन में बैठे हो कि ये तो मुझे दे देंगे एडमिशन, और वहां पर वो आपका एमएससी उस कोर्स में होता ही नहीं, वो ऑफर ही नहीं करते, तो वो भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि अब आपको अच्छा स्कोर चाहिए, ठीक है, आईआईटीज में एडमिशन चाहिए आपको, तो आपको अच्छी रैंक लानी होगी। अब अच्छी रैंक लाने के लिए, ठीक है, आपको पढ़ना होगा। अब पढ़ने के लिए सिलेबस तो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, इस सिलेबस को बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, एक इजी वे में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है 26 मई से, 26 मई से अभी बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फॉर मोर ऑफर एंड अपडेट प्लीज विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com। यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, ठीक है, तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट आवर काउंसलर एज वेल, और या नहीं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, वहां पर क्लियरली मेंशन है 6 मंथ 12 मंथ, ठीक है, जिस भी मंथ का आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं उस मंथ के कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं, ठीक है एवरीवन। यदि आप अभी एनरोल होते हैं तो फिलहाल 70% ऑफ चल रहा है, ठीक है। कूपन कोड आपको यूज करना है हमारी वेबसाइट पर जाकर IFS70 और यू विल गेट, ठीक है, फ्लैट 70% ऑफ ऑन आवर कोर्सेज। आप गैडबी में एडमिशन लेना चाहते हो, अब अदर देन आईआईटीज आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है अदर देन द आईआईटीज आपको, या आपके पास एक बैकअप प्लान चाहिए, तो आप गैडबी का एग्जाम भी टारगेट कर सकते हैं। गैडबी के एग्जाम में, ठीक है, अच्छा स्कोर, वहां पर भी अच्छा स्कोर रिक्वायर्ड होगा, तो अच्छा स्कोर लाने के लिए वी हैव एक्सक्लूसिव गैडबी बैच,
ठीक है, जो कब से स्टार्ट हुआ है, 26 मई से स्टार्ट हुआ है। आप एक्सक्लूसिव गेट बी के बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर बात ये आती है, क्या सर अदर देन दी एमएससी हमें जूलॉजी में करना है, हमें एमएससी बॉटनी में करना है, हमें एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में करना है, हमें एमएससी बायोकेमिस्ट्री में करना है, हमें एमएससी जेनेटिक्स में करना है, तो इसके लिए एग्जाम कौन सी है? क्योंकि ये कोर्सेज तो आपको जनरली आईआईटी नहीं करवाते, तो उसके लिए एग्जाम है स्वेट पीजी। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। अब इस एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर आना है तो वी हैव रिकॉर्ड कोर्स फॉर स्वेट पीजी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इनके लिए जो फिलहाल अभी फ्लैट 70% ऑफ के लिए चल रहा है। तो आप आज ही इनरोल करें, कूपन कोड अगेन IFAS70 आपको यूज करना है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, 2025 का जो फरवरी 2025 का भी एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। दीज आर अवर टॉपर्स जिन्होंने, ठीक है, मेहनत करी और टॉप किया, ठीक है, IIT JAM के एग्जाम में। ठीक है, तो ये वो सारे टॉपर्स की हैं लिस्ट। मैं चाहता हूं आप सब भी, ठीक है, टॉप करें, तो बस, ठीक है, एनरोल होइए। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप हमारा ऐप या हमारी वेबसाइट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जैसे भी आपको सिलेबस देखना है तो आप हमारी वेबसाइट है IFS की, वो विजिट करिए, वहां पर आपको सिलेबस दिख जाएगा। पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं, PYQ को डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए फ्रीली, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बता ही देता हूं कि कैसे आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बेस्ट बुक भी आपको मैं बता देता हूं कि कौन सी बुक आपके लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, यदि आप IIT JAM का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, और एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं, एक अच्छी रैंक के साथ, तो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स या फिर लाइव कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। पहली बात, अब उसमें एनरोल करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप हमारे बैच में ऑनलाइन भी देके रखा है क्वेश्चन। ठीक है, जब आप हमारे बैच में एनरोल करते हैं तब भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन आदत है लगाने की बुक से, तो आप हमारे स्टडी मटेरियल में भी, ठीक है, स्टडी मटेरियल को भी ले सकते हैं। IIT JAM यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा सॉल्यूशन के साथ हमने बुक दे के रखी है। जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखना चाहते हो तो बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक किया, ये रहा स्टडी मटेरियल। ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल बुक यदि आप एक बुक खरीदते हैं तो फ्लैट 25% ऑफ है। ठीक है, आप एक बुक का सेट आता है 4 बुक का, ठीक है, यदि आप वो खरीदते हैं तो उस पर फ्लैट 40%, या इंटायर स्टडी मटेरियल लेते हैं हमारे IIT JAM का तो उस फुल सेट पर आपको 70% ऑफ मिलेगा। ठीक है, वो ये रही बुक, राइट। तो ये फुल सेट है, आप ये 7996 की दिखाई दे रही, बट इस पर 70% ऑफ लगे, इसका प्राइस कम हो जाएगा। यहाँ पर PDF भी गिवन है, यदि आपको लगता है कि सर हमें एक बार चेक करनी है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो यहाँ पर हमने 2005 से 2025 के क्वेश्चन दे के रखे, ये पूरा उसका एक इंडेक्स रहा। इसके बाद आप नीचे करोगे तो देखो सेक्शन बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए, ये उसका चार्ट बना हुआ है। ठीक है, पेपर एनालिसिस पूरा, और ये देखो JAM 2014 में एक क्वेश्चन आया, ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया, तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रीव्यू दे के रखा है, आप यहां से देख सकते हैं। ये तो बेस्ट बुक ये रही आपकी। ठीक है, ये आपकी बेस्ट बुक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरी साइड से और क्या होगा, ठीक है, मेरे साइड से मैं आपको इतना और बता सकता हूं कि हमारी बुक्स हुई। ठीक है, आपको टॉपर स्टॉक सुनना है तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है। ये हमारी वेबसाइट का ये पेज ओपन होगा आपके सामने। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर IIT JAM का आप चाहते हो ना, IIT JAM पर चेक करना है, IIT JAM पर क्लिक करना है, फिर बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्लिक करना है। जैसे ये ओपन होता है तो ये जो यहाँ पर ये फोल्डर जो बना हुआ है, यहाँ पर पूरा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे के रखा है। यहाँ से आपको क्या करना है, रिजल्ट सेक्शन में जाना है, और रिजल्ट सेक्शन में आप हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, इस बार के एग्जाम में फरवरी 2025 में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, उन सभी की लिस्ट है। इसके अलावा आप टॉपर स्टॉक में हर साल के हमारे टॉपर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपर स्टॉक में कैसे उन्होंने AIR1 लेकर आए, AIR3 लेकर आए, AIR5 लेकर आए, ये इंटरव्यू रहे उनके। तो टॉपर स्टॉक जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप चाहे, ठीक है, जितनी मर्जी चाहे उतने टॉपर स्टॉक देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये वो सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे। ठीक है, आप देख सकते हैं, और कितना करते जाऊं मैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी कंप्लीट ऑल अबाउट IIT JAM। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।